छात्रों, आज हम रीतिकाल के सर्वाधिक चर्चित वीर रस के कवि महाकवि भूषण की चर्चा करेंगे। उनकी प्रस्तुत पंक्तियों की चर्चा करेंगे। उनकी इन पंक्तियों पर चर्चा करने से पूर्व उनके विषय में थोड़ा सा जान लेना उचित रहेगा। महाकवि भूषण तिकवापुर स्थान के रहने वाले थे। चिंतामणि, मतीराम तथा जटाशंकर इनके भाई बताए जाते हैं। इनके एक भाई चिंतामणि रसवादी आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो महाकवि भूषण वीर रस के कवि के रूप में। आपका वास्तविक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम बताया, जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम बताया। आपके लिए चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके विषय में ये मानते हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि रहे। तो आपकी ये कविता प्रस्तुत है जो भूषण ग्रंथावली से ली गई है। जिसमें कवि सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व अपने आराध्य की स्तुति करना एक परंपरा का लक्षण है। तो आइए छात्रों, उनकी इस कविता के विषय में जानें। अकत अपार भव पंथ के चलन कोसो, अकत अपार भव पंथ के चले को श्रम, हरन करन बीज नासे ब्रह्मो ध्याये। अकत अपार भव पंथ के चले को श्रम, हरन करन बीज नासे ब्रह्मो ध्याये।
यह लोक परलोक सफल करन, कोक नद से चरण हिये आन के जुड़ाइए। यह लोक परलोक सफल करन, कोक नद से चरण हिये आन के जुड़ाइए। अली कुल कलित कपोल ध्यान ललित, अली कुल कलित कपोल ध्यान ललित, आनंद रूप सरित भूषण अनभाइए। और पाप तरु भंजन बेगन गढ़ गंजन, भगत मनोरंजन दूरद मुख गाइए। तो ये उनकी काव्य पंक्तियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं और अत्यंत चर्चित भी रही हैं कि अकथ अपार भव पंथ के चले को श्रम हरण। अकथ कहते हैं अकथनीय, अपार, जिसका कोई पार ना हो, भव पंथ, इस संसार में चलने से या संसार में रहने से परिश्रम जितना भी करने से जितनी भी परेशानियां व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, उन परेशानियों को क्षण भर में दूर कर देने वाले बीजना से ब्रह्म ध्याइए। बीजना अर्थात जिनके कान पंखे की तरह बड़े बड़े हैं, ऐसे भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। यह लोक परलोक सफल करन, कोक नद से चरण हिये आन के जुड़ा। और यह लोक, इस संसार में, और परलोक अर्थात उस संसार में, उसको सफल बनाने के लिए कोक नद से चरण। कोकनद एक प्रकार का कमल होता है, तो कमल के समान चरण वाले प्रभु का ध्यान अपने हृदय में करना चाहिए। अली कुल कलित कपोल ध्यान ललित, आनंद रूप सरित मुँह अनभाइए। कि अली कुल, अली कहते हैं भौरों के लिए, कि अली कुल कलित, उनके जो बाल हैं बिल्कुल भौरों की समान घुंघराले, कलित माने परिपूर्ण हैं। कपूल, कपूल कहते हैं गालों के लिए, और ललित कहते हैं सुंदर, कि जिनके गाल भौरों की तरह घुंघराले और काले बालों से सुसज्जित हैं, और जो आनंद प्रदाता हैं, ऐसे आनंद प्रदाता रूपी सरित, सरित माने सरता में स्नान कीजिए। पाप तरु भंजन विघन गढ़ गंजन।
पाप तरु भंजन। तरु कहते हैं वृक्ष के लिए, कि पाप रूपी वृक्ष को भंजन कहते हैं तोड़ने वाले। विघन गण गंजन। विघन कहते हैं विघ्न के लिए, बाधाओं के लिए, परेशानियों के लिए, अवरोधों के लिए। विघन गण गंजन अर्थात बाधाओं के किलों को तोड़ देने वाले, नष्ट कर देने वाले। भगत मन रंजन। भगत कहते हैं भक्तों के लिए, और मनरंजन उनको आनंद प्रदान करने वाले। कि भगत मनरंजन अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले दुरदमुख का ये, जिनका मुख हाथी के मुख के समान है, ऐसे गणेश जी की स्तुति कीजिए। ऐसे अपने आराध्य का अपने मन में ध्यान कीजिए। तो इस प्रकार से महाकवि भूषण अपने काव्य के निर्विघ्न सृजन के लिए भगवान गणेश की वंदना करते हैं और उनके विषय में अनेक उपमानों का सहारा लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पद्य में महाकवि भूषण अपने ग्रंथ के निर्विघ्न सृजन के लिए भगवान गणेश की वंदना करते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।